जलसे की इजाज़त भी मिल गई है, आप इंतजामात भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज दिन भर हम देख रहे थे मीडिया पे पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं उनको उनकी रुकावटें जो है वो जलसा में डालने की कोशिश हो रही है। क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, रुकावट तो गुज़श्ता रात पहले डली कि हमारा जो वेन्यू था उसे रोड के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया गया। फिर सामान ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब, मैं, शेख वकास अकरम साहब और खुसूसन लीडर ऑफ द अपोजिशन वहाँ पर मौजूद थे। हमने वो सामान तो नहीं जाने दिया। रात 3 साढ़े 3 बजे तक हम सामान वापस ले आए। आज भी रुकावटें टेक्निकल किस्म की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया को इस चीज़ को बावर कर लेना चाहिए कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर अफराद इस वक्त जलसागाह के अंदर मौजूद हैं, इतना बड़ा जलसा इस वक्त PMLN अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करके इतने अफराद इकट्ठे नहीं कर सकती जो जलसागाह से एक दिन पहले जलसागाह में मौजूद हैं। तो कल की जो गैदरिंग है, ये जो मर्जी करते रहें, टेक्निकल प्रॉब्लम्स दें, सामान को रोकें, जो मर्जी करें, लेकिन इंशाल्लाह हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो समुंदर होगा आवाम का, कल वो आपके सामने होगा और आपके मीडिया के कैमरे वो मंजर रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। ये कहा जा रहा है कि आप ये जलसा जो है वो प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको NRO हासिल हो जाए। हुकूमत तो आप पर, आपके जलसे पर ये इल्ज़ाम लगा रही। सर, जलसा कोई भी हनीमून के लिए तो होता नहीं है। सियासी जमातें जलसा प्रेशर टैक्टिक के तौर के ऊपर ही इस्तेमाल करती हैं, बट दैट इज़ नॉट फॉर NRO। NRO ब्रांड है शरीफ्स, जरदारीज, और वो जो सारा करप्ट और डाकू माफिया है, क्योंकि पैसा उन्होंने खाया है। इमरान खान को तो 1 साल जेल में रख लिया, उसके साथियों पर पर्चे दे लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर बैठे हैं, पंजाब की लीडरशिप सारी अंदर बैठी है। आप मज़े की बात देखें, किसी एक के ऊपर फाइनेंशियल केस, जो इमरान खान के ऊपर झूठे केस डाले गए, वो सारे के यानी पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि एक आदमी अपने ऊपर केसेस होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उसने नैब तरामीम को चैलेंज कर दिया कि ये जो करप्ट अफराद हैं इनको एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो खुद उसके ऊपर झूठा केस डाला गया था। ये मिसाल आपको दुनिया की तारीख में नहीं मिलेगी, ये मिसाल सिर्फ आपको इमरान खान की सूरत में मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ें NRO शनारो, ये इनकी दिली ख्वाहिशात हैं, चूँकि हमेशा डीलें करके भागे हैं। कभी सऊदीया गए हैं, कभी जनाब ये कतर गए हैं, कभी ये लंदन पहुँचे हैं, कभी ये US पहुँचे हैं। तो हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। वो ये समझ रहे हैं कि ये जलसा शायद NRO के लिए है, हम ये जलसा सिर्फ उनकी तबीयत साफ करने के लिए कर रहे हैं। NRO शनारो इज़ नॉट आर टारगेट जी, और NRO लेने वाला बंदा है भी नहीं है वो इमरान खान। आपकी हुकूमत के साथ या मुक़्तदरा के कुछ लोगों के साथ कोई डील वील की बहुत ज़्यादा बात हो रही, कोई बातें हो रही हैं मुज़ाकरात की, इसलिए अब आपको इतने लंबे अरसे के बाद इजाज़त भी मिल गई है, जलसा करने की भी लोगों के लिए भी रास्ते खोल दिए गए, तो क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? सर, ज़रा इजाज़त दे के तो देखें। हमें 12 घंटे पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पर इजाज़त दें, फिर हमें बताते हैं, हम बताएंगे इजाज़त कहते किसे हैं। ये इजाज़त अवाम के ज़ोर पर, हमारी कानूनी जंग की वजह से मिली है, किसी ने हम पे एहसान नहीं किया। दूसरी बात ये डील डूल की बातें, फिर मैं अगेन आपको बात कर रहा हूँ, ये मियाँ साहब का या दूसरी पार्टियों का शेवा है, हमारा नहीं है। डील करनी होती तो हम शायद इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बैठे होते। तीसरी चीज़ ये, हाँ, मुज़ाकरात बिल्कुल किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई बात होती है, लेकिन बाकायदा मुज़ाकरात अभी स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन एक बात मैं आपको और बात बता दूं, हम मुज़ाकरात कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए कर रहे हैं, और मुज़ाकरात टेबल पे बैठ के कर रहे हैं। जो मियाँ साहब और उनकी पार्टी थी वो मुज़ाकरात पैर पकड़ के करती थी, तो उनके और हमारे मुज़ाकरात में इतना डिफरेंस ज़रूर रखिएगा कि हम बराबरी की सतह पर बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, वो पैर पकड़ के करते थे। तो अभी एक बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बेदरेग आप इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी मशीनरी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ पर हुकूमत है यानी KPK, तो KPK की हुकूमत के भी आप वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ से लोगों को लाने की पूरी तैयारी कल के जलसे की हो रही है। आप ऐसे करें, आपकी टीम के साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें कहें कि अभी बताएं कि यहाँ पर KPK की कौन सी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर हमारी अपने जो हमने जिनको टेंडर करके जिन लोगों की हमने सर्विसेज ली थी वो काम सर अंजाम दे रहे हैं। आपकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूदा, वो बता दे, कोई एक क्रेन बता दे, कोई एक कंटेनर बता दे, कोई एक चीज़ बता दे, कुर्सी बता दे, लाइटिंग बता दे, कोई सरकारी एहलकार बता दे इवन कि जो KPK से आया है। ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है कि जनाब KPK से ये हो रहा है, KPK से वो हो रहा है। आप खुद तशरीफ ले आए, बेशक अपनी टीम से कहें, एक आदमी मुझे आइडेंटिफाई करें, मैं प्रोग्राम पे आपसे माजरत करूंगा सर। सही। अच्छा, एक साहबजादा साहब, ये बात हो रही है कि PTI की क़यादत आपसी कुछ इख्तलाफात रहे,
पहले भी, और पहला जो जलसा मनसूख हुआ वो तो खैर खान साहब के वहाँ पर जाके बात होने के बाद हुआ। अब की बार ये जलसा और आपसी इख्तलाफात और कुछ मामलात, कुछ की तब्दीलियाँ, ये आपसी इख्तलाफात इस जलसे की सूरत में अब ख़त्म हुए हैं या जो बरकरार हैं वो हैं? वो सर कोई इख्तलाफात नहीं है। सियासी पार्टियों के अंदर इख्तलाफ राय होता है, उसको प्रोपोगेट कर दिया जाता है कि इख्तलाफात हैं। एक घर के अंदर जहाँ पर 4 सगे भाई हों, उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। किसी चीज़ के बारे में किसी एक की राय और होगी, दूसरे भाइयों की राय मुख्तलिफ होगी। पॉलिटिकल पार्टी का मकसद ही ख़त्म हो जाता है अगर उसमें आप इख्तलाफ राय ख़त्म कर दें। तो पार्टी में इख्तलाफ राय है, इख्तलाफात कोई नहीं है। पार्टी के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है, सब लोग मुत्तहिद हैं इंशाल्लाह, और सब इमरान खान की क़यादत के अंदर मुत्तहिद हैं।